So today we will start a new chapter, ray optics. So we can clearly see this terminology is a combination of two words. One is ray, another is optics. So suppose you are sitting in a dark room, and in the one corner there is a wardrobe, and you are here. Now you want to take out something from this wardrobe, so but you don't know that because the room is dark. So firstly what you will do, you will switch on, आप एक switch on करोगे so that room में light आ जाए, and then you will in a position to take out whatever you want from the wardrobe. So light is form of energy. लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है which produces sensation of vision. What does it mean? कि आपको लाइट के कारण आपको एक विजन का सेंसेशन होता है जिससे आप एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. So now we will define what is optics. What is optics? It is branch of science which deals with study of nature of light, its properties, effects and propagation is known as optics. क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑप्टिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ लाइट्स का, उसकी प्रॉपर्टीज का, और साथ में उन लाइट्स का इफेक्ट और प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं. नाउ व्हाट इज रे? रे इज नथिंग बट द path along which light energy is transmitted from one point to another. मतलब कि जिस पाथ के अलोंग लाइट जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसको रे बोलते हैं. ठीक है, अब देखते हैं लाइट इज बेसिकली एक लाइट बेसिकली क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. अब जरा उस स्पेक्ट्रम को देखें तो देखिए, स्पेक्ट्रम को अगर आप देखेंगे तो रेडियो वेव्स
उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल लाइट, उसके बाद यूवी, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्सरेस एंड देन गामा रेज। सी गामा रेज। तो ये एक सीक्वेंस में लिखे गए। अब किस तरह का सीक्वेंस है देखिए, ये जो सीक्वेंस है, वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ जो है इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब देखिए, हमें जो लाइट्स के कारण ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं, हम जानते हैं कि वो विजिबल रेस के ही लाइट जो हमें विजिबल होते हैं, जो विबग्योर बोलते हैं, जो उसे हम लोग, वो हमें विजिबल होते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि अगर वेवलेंथ इस डायरेक्शन में अलोंग फ्रॉम गामा टू रेडियो वेव्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें पता है E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, where h is Planck's constant and lambda is wavelength. So what does it means? It means कि अगर जैसे जैसे मेरा लेमडा इंक्रीज करेगा, इस E की वैल्यू, एनर्जी इसके उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो इसी वजह से एक्स रेज और गामा रेज बहुत ज्यादा एनर्जी कैरी करते हैं, क्योंकि वेवलेंथ उनकी कम होती है। एंड दिस रेस आर वेरी सीवियर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, ओके। नाउ we will talk about reflection. We will talk about reflection of light. Reflection of light ये एक फिनोमिना है which is shown by light. इसमें क्या होता है देखिए, इसमें होता क्या है ये देखिए। सपोज करिए एक हम लोग के पास एक मिरर है जो कि वन साइडेड पॉलिश्ड है और स्मूथ है, ठीक है। इस पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है एंड देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, सॉरी, let me redraw it. सपोज एक हम लोग के पास प्लेन सरफेस पॉलिश्ड है और स्मूथ है। अब उस पे एक लाइट इंसिडेंट हुई एंड देन वो रिफ्लेक्टेड बैक, इस तरह से। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस मिरर जो है हमारा या फ्लैट सरफेस जिसे देख रहे हैं, इस पे इंसिडेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे, इस पे एक नॉर्मल बनाएंगे। अब देखिए, द एंगल सस्पेंडेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल टू द सरफेस, ये जो एंगल है, this angle is I known as incident ray, and this angle with reflected ray and incident ray, sorry, reflected ray and normal ray, मतलब क्या है कि जो आपका
इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, उसके बीच का एंगल क्या कहलाता है? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। और वहीं पे जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? पहला लॉ कहते हैं that what it does say, it says that angle of incidence is equals to angle of reflection. Okay, is it clear? So now what is second law? Second law of reflection is incident ray reflected ray and normal at point of incidence, points of incidence, all lies in सेम प्लेन। सेम प्लेन इसका मतलब क्या है? जरा गौर करिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रे है, ये कौन सा है? इंसिडेंट। और ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड। एंड दिस वन इज नॉर्मल। So now at the point of incidence, this O, at the points of incidence, so incident ray, reflected ray and normal ray all should be in the same plane. It means the plane containing all this, it should lie in a same plane, एक ही plane में होना चाहिए। Is that clear? Okay. Now we'll talk about the image formation. What is image? जो भी ऑब्जेक्ट है उसी का आप एक कह सकते हो कि डुप्लीकेट। ठीक है। तो इमेज कैसा हो सकता है? या तो रियल होगा या वर्चुअल होगा। दो ही हो सकते हैं, या तो रियल हो या तो वर्चुअल हो। रियल कब होगा? जब लाइट रेस मीट्स, जब लाइट रे मीट्स करती है। और वर्चुअल कब होगा? जब लाइट रेस appears to meet। क्लियर? नाउ अब हम देखेंगे डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। क्या मतलब है इसका? देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ओके, अब सपोज करिए ये एक रे इस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है। और इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा? ये इस स्मूथ सरफेस से ये रिफ्लेक्टेड बैक। ओके,
and this is normal. Okay, this angle I and this angle R means angle I equal to angle R as per लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, चलिए, अगर मान लीजिए मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो क्या होता, ये जो रेस आ रही थी इंसिडेंट रे, वो एज इट इज ऐसे पास हो जाते. इज इट क्लियर? बट हुआ क्या, इस मिरर के कारण वो इधर चली गई, यानी अपने पाथ से कितना डेविएट हुई, कितना डेविएट हुई, सपोज करिए डेल्टा. ओके, सो डेविएशन एंगल कितना होगा, हाउ मच इट विल बी. अगर 180 देखिए, माइनस ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंस एंगल प्लस रिफ्लेक्टेड एंगल जो है हमारा, ठीक है. इट मीन्स, और क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, 180 माइनस 2i, that is deviation produced by plane mirror. बट अब हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए डेविएशन हमारा, ये तो सिंगल मिरर था, अगर हमारे पास दो मिरर हो, सपोज यू हैव अ टू मिरर, देन व्हाट विल गोइंग टू हैपन. अगर मान लीजिए दो मिरर है तो क्या होगा, देखिए जरा, सपोज करिए वी हैव टू मिरर. अब देखिए, ये एक लाइट आई, दिस लाइट विल गोज लाइक दिस, ओके, एंड देन गोज लाइक दिस. अगर इसको एक्सटेंड कर ले थोड़ा सा, ठीक है, तो ये जो लाइट आ रही है आपकी, ओके, नाउ विल ड्रॉ नॉर्मल, this angle and this angle equals, and suppose angle made by these two mirror will be theta. Okay, so when you apply the geometry, this angle, how much it will come, it will come theta minus I. Is it okay? When this is theta minus I and you again apply triangle summations, then this angle, it will come out to be 2 theta. Okay, now अब डेविएशन की अगर हम बात करें, तो अगर ये हमारी इंसिडेंट रे थी, सपोज करिए ए बी सी डी, तो ए टू बी इस पाथ पे था, तो मिरर के कारण वो रिफ्लेक्ट हुआ, एंड देन विथ मिरर अगेन इट रिफ्लेक्टेड टू दिस डायरेक्शन. ओके, सो द डेविएशन इज डेल्टा. नाउ deviation angle equal to how much, it will be 2 theta. but note it, mark strong, अगर आपसे ये पूछ ले कि डेविएशन हमें जानना है, बट दैट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. It should be anti-clockwise direction. Then how it will be? It will be anti-clockwise 360 minus 2 theta. So remember these two. कई बार आपसे कंफ्यूज करने के लिए हो सकता ऑब्जेक्टिव में यू विल फाइंड 2 थीटा ना देखिए ऑप्शन में 360 माइनस 2 थीटा रखा हो, तो आप ये देख लीजिएगा कि दोनों होते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके,
Now, now we'll talk about the image formation. We'll talk about the image formation. इमेज फॉर्मेशन, पहले हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर पे जाएंगे। ठीक है, पहले हम प्लेन मिरर को कवर करेंगे। प्लेन मिरर, अगर हमारा पहला केस है, ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे पास, अगर हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सो सपोज सी ये आपके पास एक मिरर, और मिरर से x डिस्टेंस पे आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा, प्लेन मिरर के केस में जितना डिस्टेंस अवे ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पहले ही मार्क कर लेंगे मिरर के से इमेज के लिए। सपोज दिस इज x। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो एक हम रे बनाते हैं। ठीक है, सेम लाइक फ्रॉम दिस ऑल्सो, ये तो हो गया इमेज से। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हमें लाइट्स तो कहां से आएंगे, ऑब्जेक्ट से। सो व्हाट वी डू, वी विल ओके, ये लाइट इस तरह आई एंड देन इट गोज लाइक हेयर। ओके, सेम वे लाइट यहां से इस पे आए और इधर से रिफ्लेक्ट। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और देखना, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट है, मिरर कैसा है, प्लेन है, तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और जो इमेज का डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस कहां से, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, कहां से, फ्रॉम मिरर, वो इक्वल होगा किसके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। मतलब कि मिरर से जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूर ही इमेज बनेगा। लेकिन कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगा, इनसाइड द मिरर। ओके, चलिए अब देखते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट का कुछ लेंथ है, मतलब उसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का कुछ लेंथ है, ठीक है, चलिए लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम लाइक, आई एम स्केचिंग अ फ्री हैंड डायग्राम, सो देयर मे बी चांसेस दैट कि फ्लैट ना दिख रहा हो, लेकिन ये एज्यूम इट कि ये फ्री है। अब नाउ वी हैव at the x distance we have a object। okay, this object marked as a and b at a distance of x from mirror। so the first what we'll do, same way we draw a point or mark it a point x distance from mirror and of a same height।
Clear? So it will be a dash and a B dash. Now, what we are going to do? We will make a imaginary line like this from this surface, and then the same way from here also. Okay, but in exactly क्या हो रहा होगा? ऑब्जेक्ट से लाइट ये पड़ी होंगे और वो रिफ्लेक्ट हुई होंगे इस डायरेक्शन में. क्लियर? इन द सेम वे फिर लाइट रिफ्लेक्टेड इज दिस डायरेक्शन. ओके, इज इट क्लियर? ओके, अब इस केस में अगर हम बात करें तो इमेज इस केस में भी कैसा होगा? इस केस में भी कैसा होगा? वर्चुअल होगा. कैसा होगा? वर्चुअल. ठीक. नाउ अब मान लीजिए, सपोज करिए आपकी मदर आपको बोले कि गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग अ मिरर. अब आप मिरर जब खरीदने मार्केट में गए तो व्हाट यू फाइंड? मिरर ऑफ डिफरेंट साइज. मिरर के बहुत डिफरेंट साइज के मिरर मार्केट में अवेलेबल हैं. और एक चीज आपने गौर किया कि जैसे जैसे साइज मिरर के बड़े हो रहे थे वैसे वैसे आपके प्राइसेस बढ़ रहे थे. अब आपको कंडीशन ये था कि आपकी मदर ने कहा था कि आपको ऐसा मिरर लाना है सो दैट कि वो अपनी पूरी हाइट को, अपनी पूरे मतलब बॉडी को वो देख पाए उस मिरर में. कंडीशन ये थी. ठीक है. सो अब उस केस में आप किस लेंथ का मिरर खरीद के लाओगे, अब वो हम देखने की कोशिश कर रहे थे. दैट इज हेडिंग इज मिनिमम हाइट ऑफ मिरर. कम से कम कितना होना चाहिए सो दैट यू आर इन अ पोजिशन टू सी होल ऑफ द लेंथ और योर मदर इज इन अ पोजिशन टू सी होल ऑफ हर लेंथ. ओके, इज इट क्लियर? क्या करने वाले हैं, समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? सी, ये समझ लीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है. ओके, now at some x distance suppose this is the height. now कितनी दूरी पे है ये है x डिस्टेंस. कहां से? ऑब्जेक्ट से. सेम वे आपको क्या करना होगा? उतनी ही दूरी पे आपको क्या करना होगा? उतनी ही दूरी पे मिरर से पहले बना लेना होगा इमेज. चलिए ठीक है, बन गया. सॉरी, हमने ये बना लिया x डिस्टेंस पे. अब सपोज कर लीजिए ये जो हाइट थी आपकी मदर की, ये उनका हेड है. दैट इज हर हेड. ओके, एंड दिस इज हर आई and this is her feet. okay, now अब हमें ये देखना होगा कि ये जो भी आप देख रहे हो सारी देखने के लिए उनके आईज पे हर आपकी उनकी बॉडी का रिफ्लेक्टेड रे आनी चाहिए. क्लियर? अब देखिए कैसे आएगा वो देखते हैं. अब हमें क्या करना है?
We'll draw since I'm drawing a freehand diagram, so might be it is not very straight, but it's a straight. और ये क्लियर, चल ठीक है। अब देखिए जरा, बट एग्जैक्टली ये नहीं हो रहा होगा, हो क्या रहा होगा, इस पॉइंट से हेड से एक लाइट इस पॉइंट पर आई होगी एंड देन इट इज गोइंग टू आइस। ओके, सिमिलरली व्हाट इज हैपनिंग, इस फीड से एक लाइट यहां पे पड़ा होगा और रिफ्लेक्ट होके फिर वो इधर चला गया होगा, ठीक है। इज इट ओके? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट mark it. Suppose this is x, this is y. Okay, so now what we are going to do, sorry, that is not x, this is x, and this remaining portion is y. Okay, so now when we talk about, suppose h dash, e dash and f dash, so when we are talking about in a triangle, e h dash e dash. Okay, clear? So from similar triangle, there are two triangles, we are talking about e h e dash and triangle e, mark this point as c, this point is d and this point is e. So triangle e, c and d. So from similarity of triangle, you can say what this h dash e dash by cd equals to e dash by ed. So clearly we can say h dash e dash divided by, this is x equals to, sorry, we have to change the nomenclature. Suppose this distance is d, क्योंकि सिंबल नोटेशन सेम हो गया था, डिस्टेंस को डी कर लेते, ठीक है, x, then e dash, what, how much, it will be 2d, and how much ed, it is d. So from here what we can conclude, we can conclude h dash e dash equals to twice of x. Similarly we can find e dash f dash, and it comes out to be 2y. How much? 2y. Now so size, जो साइज ऑफ मदर क्या था, साइज ऑफ मदर that is h, ओके, और साइज ऑफ मिरर क्या हो गया अभी, that is x plus y. क्लियर?
ना। सो अब मदर की हाइट को क्या लिख सकते हैं? मदर की हाइट क्या है? दैट इज एच, एंड एच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई. Okay, what we can say, h equal to twice of x plus y, and this x plus y is what? It is nothing but, it is nothing but size of mirror. So what we can say, size of mirror equals to h by 2. So मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए साइज ऑफ मिरर, वो कितनी होनी चाहिए? जो भी हाइट आप देखना चाहते हो उसका हाफ, कम से कम. इससे ज्यादा चलेगा लेकिन इससे कम होगा तो आप क्लियर विजन नहीं कर पाओगे. ठीक है, एक केस और देखते हैं. मान लीजिए अगर आप, ये एक मिरर है और ये एक वॉल है. ठीक है, वॉल से मिरर की दूरी जो है 2d, और यहां पे एक बॉय है at equal distance, that is at a midpoint, that is d distance. आप लोग इसका रे डायग्राम बनाइएगा, मैं आपको फाइनल फिगर बता दे रहा हूं. सो इस केस में क्या होगा? हाइट साइज ऑफ मिरर, इस केस में मिनिमम क्या होगा? साइज ऑफ मिरर. तो इस केस में साइज ऑफ मिरर जो होगा वो कितना होगा? h by 3. कितना होगा? h by 3. रिमेंबर, दो केसेस हैं. एक वो कि जब अपनी हाइट को खुद देखना है, दूसरा जब बॉय या किसी पर्सन को वॉल का, यानी उन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में ऑब्जर्वर है. ठीक है, तब क्या होगा? h by 3. दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर्स. थैंक यू.